हिंदुओं के मकान, वहां आया वक्फ का फरमान। पुश्तैनी जमीन बरसों से डर, फिर भी वक्फ का डर। दूसरे की जमीन वक्फ का दावा, 30 दिन में खाली करो गांव। जमीन जिनके नाम, उल्टे उनको ही वक्फ का हिदायती पैगाम, 30 दिन की मोहलत, घर खाली करने का नोटिस। जो जमीन साल 1909 से किसी और के नाम पर है, उस पर वक्फ अपना दावा कैसे ठोक सकता है? वक्फ के पास जिस जमीन का एक भी कागज नहीं है, उस जमीन को खाली करने का नोटिस वक्फ बोर्ड कैसे भेज सकता है? वक्फ बोर्ड की हड़प नीति की पोल खोलने वाली इस खबर से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या किसी और के नाम की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक सकता है? वक्फ बोर्ड को ये ताकत कहां से मिली है? तो इसका जवाब है वक्फ बाय यूजर, जिसे 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने जोड़ा था। यह कानून दुनिया के किसी इस्लामिक देश में भी नहीं है। ये वही वक्फ बाय यूजर है जिसके पक्ष में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल रखा है। सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। खबरस्तान है, वो वक्फ बाय यूजर है, वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं वक्फ बाय यूजर को आप? वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक में भिड़ जाने वाले ओवैसी भड़के हुए हैं, खासकर वक्फ बाय यूजर को लेकर, जिसका मतलब ही ये है कि जिस संपत्ति के वक्फ के होने के कागजात भी ना हो और उसे धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वक्फ बाय यूजर। वक्फ के लिए एक तरह से खुली छूट है। जिस जमीन पर उंगली रख दो वही वक्फ की है। उसी वक्फ बाय यूजर को बरकरार रखने के लिए ओवैसी दलील पर दलील दे रहे हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए ओवैसी इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन पटना के गोविंदपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसी वक्फ बाय यूजर के तहत जो नोटिस भेजा है, उससे शीशे की तरह साफ हो गया है कि वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाना क्यों समय की मांग है। पटना से 30 किलोमीटर दूर फतुहा के इस गोविंदपुर नाम के गांव को अपना बताते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना दावा ठोक दिया है। गांव वालों को 30 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। जिस घर में अभी हम बैठे हुए हैं, ये भी उसी जमीन पर बना हुआ है जिस पर दावा वक्फ बोर्ड ने किया है कि ये जमीन कब्रिस्तान की जमीन है और इसको खाली कराने की कोशिश जो है वो की गई। लेकिन गांव के लोगों ने पूरा अपना कागजात लेकर कोर्ट की शरण ये लोग लिए, जबकि डीएम ने भी इन लोगों को खाली करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद ये अपना खतिहान से लेकर तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने इनकी जो इसमें दावेदारी है उसको सही ठहराया है, जो यहाँ के लोग जो बासिंदे हैं, क्योंकि लगभग 8 घर है यहाँ पर, सभी हिंदुओं के घर हैं, जिस पर दावा ठोका गया था वक्फ बोर्ड के तरफ से। वक्फ बोर्ड ने इस अल्टीमेटम के साथ ही गांव के 7 घरों में रहने वालों के नाम नोटिस भेज दिया कि उनके मकान जिस जमीन पर बने हैं वो वक्फ की जमीन है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये जमीन 1959 से उनके पास है, इसलिए खाली करनी होगी। दूसरी तरफ जिनको नोटिस मिला है उनका दावा है कि जमीन साल 1909 से ही उनके परिवार के नाम पर है, पीढ़ियों से उनके पुरखे यहाँ आबाद हैं। उस पर वक्फ अपना दावा कैसे ठोक सकता है? हमारे पास खतियान था तिनकोरी लाल के नंबर से, जिनके परपोता अभी भी हैं। इनका भी घर अभी रह रहे हैं, इन लोग का भी घर है, कई महीने के बड़े बड़े बसे हुए हैं। इसी पर हमने आरटीआई मारा वक्फ बोर्ड को
कि हमको दीजिए कि आपके पास रिकॉर्ड क्या है, कौन डोनेट किया। उस पर कोई कागजात, वहाँ आरटीआई का महत्व नहीं समझ रहे थे, नहीं दे रहे थे। इसके लिए अल्पसंख्यक होकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक हम लोग लड़ा और उनसे दिए तो लेटर लगा के दिए प्रशासनिक विभाग को, तो ऑर्डर किए कि दीजिए इन लोग कागजात, तो उन्होंने कागजात दिया। तो कागजात दिया, उसमें डोनेट करने वाला का नाम नहीं है, उसमें डोनेट करने वाला का नाम नहीं था। अब इधर जो आया नोटिस तब पता चला। अभी तक हम सब का रसीद अप टू डेट कटता है। बाजार समिति में गया जो पैसा हम सब 3-3 बार डिग्री करके लिए, पैसा जीत के लिए है। पूरा मामला मोदी सरकार की ओर से लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चल रही सियासत के बीच सामने आया है। यहां तक कि जिस जमीन पर वक्फ ने दावा किया है उसी जमीन का एक हिस्सा सरकार की तरफ से अधिग्रहण किया गया और बाकायदा उसका मुआवजा भी दिया गया। यानी जिस जमीन को सरकार ने मुआवजा देकर लिया उसी जमीन के बाकी हिस्से को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी। जबकि खतियानी जमीन है, पूर्वजों से रहते आ रहे हैं हम लोग। वक्फ बोर्ड वाले नोटिस किए कि भाई खाली कर दो, तो अब यहाँ के सीओ वगैरह सब रहती जमीन घोषित किया। डीएम तक भी हाईकोर्ट से ही अभी तक राहत मिला है। पूरा टोटल डॉक्यूमेंट्स इनके पास है। तो किस आधार पर आप कह सकते हैं सर कि ये रहती जमीन नहीं है सातों लोग का? और वक्फ बोर्ड वाला हाईकोर्ट में सर कोई कागज नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया सर। एक खुदा मानिए, किस्मत मानिए कि इनका 2 डिसमिल 1973 में 2 डिसमिल जमीन एक्वायर किया गया था। उसी के चलते हाईकोर्ट में मार्केटिंग बोर्ड में इसी के चलते सर जमीन है जो बात, इसी के चलते हाईकोर्ट ने केस को लिया भी है, नहीं तो केस भी नहीं लेता और ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। ट्रिब्यूनल में क्या होता है सर, छिपा हुआ नहीं है, सारा सदस्य यही समझता है। तो कैसे हम लोग को न्याय मिलता और न्याय मिलता है? तो ये हाईकोर्ट सारा कागज को देखते हुए सर हम लोग का न्याय का पक्ष में दिया। अगर प्लॉट पर दावा किए हुए और एको प्लॉट का प्रूफ नहीं कर रहा है, उसको दिया कौन दान में, उसका नाम बतावे, पेपर लावे। हम लोग भी हिंदू समाज के मठ में या ठकुरबाड़ी में दान देते हैं, बाइज्जत कोर्ट से रजिस्ट्री होता है, उसको एकागो रजिस्ट्री के पेपर दिखावे ना कि कौन दान में दिया है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। जमीन जिनके नाम है उन लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी, जमीन के कागजात दिखाए। वहीं नोटिस भेजने वाले वक्फ बोर्ड जमीन से जुड़ा कोई भी कागज कोर्ट में पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने फैसला गांव वालों के पक्ष में दिया, उसके बाद भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक रहा है। दरअसल गांव में एक मजार है, इसी को लेकर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात नहीं है। देखिए लिखा भी हुआ है 128, 130 सभी जो प्लॉट संख्या है वो यहाँ पर खेसरा नंबर लिखा हुआ है। यानी इन सभी जमीनों पर जो दावा है वो वक्फ बोर्ड का है और इसी को लेकर ये बोर्ड यहाँ पर लगाया भी गया है। आप समझिए, चूंकि ये जो इलाका है पटना से सटा हुआ इलाका है, पटना के बगल में इस तरह से जमीनों पर किस तरह से यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है वो तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये मजार है, यहाँ पर एक बार तस्वीर हम दिखा दें, ये मजार है और मजार के सामने ये बोर्ड जो है वो लगाया गया है। मजार के जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर ये बोर्ड लगाया गया है और मजार के दूसरी तरफ जो आप जमीन देख रहे हैं वो खाली जमीन और जो घर है उन सभी जमीन और घरों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका। हालांकि कोर्ट ने ये जो दावा था वक्फ बोर्ड का उसको खारिज किया है और फैसला जो है वो इन लोगों के पक्ष में दिया है, जो ग्रामीण है जिन्होंने घर बनाया है उनके पक्ष में दिया है। लेकिन फिर भी ये बड़ा सवाल है कि जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने सब कुछ तय कर दिया, साफ कर दिया, बावजूद इसके यहाँ पर बोर्ड क्यों है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे एक मामले नहीं हैं, देश में ऐसे हजारों मामले हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ऐसे विवादों पर लगाम लगाने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई है, जिस पर फुल सियासत जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस्लाम में वक्फ बाय यूजर का मतलब यह कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो जमीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रिस्तान को छीन लो और दरगाह खानखा के तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो।
वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि जो वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया गया है वो मुसलमानों की भलाई के लिए है। उससे वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों की जिम्मेदारी तय होगी। वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे मुस्लिम महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। अब सवाल है कि वक्फ कानून में बदलाव की क्यों जरूरत है। इसका जवाब न्यूज की पाठशाला में सुशांत सिन्हा ने बड़ी ही क्लैरिटी के साथ दिया है।